मुफ्ती साहब, जनाब तशरीफ रखो। ओ भोला बिल्ली मार साहब, बैठो। आ गया मेरा यार। बिल्ला सब लेता है नक। खिदमत कर रहा साईं लोका, बड़े लोग आए हैं। और जीफ्ती साहब सब खैरियत? फुल्ला जी बंदा एक है और बंदा भी नहीं, नाम है जेदा टॉम। मोढे पर ताजी ताजी 2 गोलियां लगी हैं। कल भाईजान शहीद के केस में पेशी के लिए आएगा, गवाही देगा उनके खिलाफ। जो उसे मार दे उसके लिए 5 लाख रुपया एडवांस, और जो उसको मार ना सके उसके लिए 5 लाख नजराना। जिसकी गोली से मरेगा उसे 10 लाख और मिलेगा। मरना जरूरी है भाई लोगों, वरना 5 लाख के साथ 5 लाख वापस करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मंजूर। मंजूर। ये लो। बस मुझे तो आपके सिर से लगता था आप बड़े कमजोर वकील हो। सेहत से मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं वकील बहुत तगड़ा हूं। तो फिर फीस क्यों वापस की? गौर से देखो, ये तुम्हारी फीस वाला नोट नहीं है। तुम्हारी फीस वाला नोट मैंने पैंट की जेब में संभाल कर रखा है। कल मैं इसे फ्रेम करवाकर अपनी अम्मी जी की फोटो के नीचे रखूंगा। तो ये शौक किस बात का? ये तुम्हारी फीस है। कल तुमने मोहल्ले में ये खबर देनी है कि मियां जी रिहा हो गए हैं। तुम चाय पियो, डरो मत। वो महज एक गवाह है, कोई सुल्तानी गवाह नहीं है कि कोर्ट उसकी हर बात पर यकीन करेगी। मैं हूं ना, कटहरे में खड़ा करके उसकी गवाही की धज्जियां बिखेर दूंगा। कल उस जलाली के बच्चे को पता चलेगा कि उस्ताद बड़ा उस्ताद होता है। आप पर भरोसा है बुच्चा साहब, लेकिन रात को भाईजान शहीद
मेरे ख्वाब में आए थे। कहने लगे अब तो ये खबर मुनकर नकीर तक भी पहुंच गई है। कैसी खबर? झूठे इल्ज़ामों की खबर। मासूम आदमी पर 3 कत्लों का इल्ज़ाम। पहले आप ही ख्वाब में आकर कहा था कि बुच्चा साहब को वकील कर लो, जितनी फीस मांगे दे दो। 2 पेशियों के बाद देखा तो मूड बड़ा ख़राब लगा उनका। डोंट बी क्रेजी मिस्टर डिंगा। अब वो ख्वाब में आए तो उनसे कहना हम उनके लिए लड़ रहे हैं। लड़ तो रहे हैं बुच्चा साहब, लेकिन हम जीत नहीं रहे। जीतेंगे, यकीनन जीतेंगे। जलाली की तकरीर सुनकर डरो मत। कानून पर बात करना और कानून पर तकरीर करना, दोनों में बड़ा फर्क है। पता नहीं भाईजान शहीद क्यों डर रहे हैं। आप हंसे ना बुच्चा साहब। भाईजान शहीद बड़े पहुंचे हुए आदमी थे। बात करने से पहले बात की तह तक पहुंच जाते थे। कहने लगे जेदा टाम गवाही के लिए पहुंच गया तो तू डिंगिया केस हार गया। फिर बोले वारिस अली बरी हो गया तो बुच्चा साहब से कहना बुच्चे पर पेश ना लगाया करें। See you in the court early in the morning. आतिफ और मिनिस्टर का इकबालिया बयान। कल गवाह को पेश करोगे तो कोई रास्ते में मार देगा इसको। मैं मरने से नहीं डरता वकील साहब। हम तो डरते हैं ना। तुम्हारे कबल अज वक्त मरने से डरते हैं हम। खाली मोबाइल से काम चल जाएगा? क्यों नहीं? एक मर्तबा तुम अदालत में रिकॉर्डिंग तो चलने दो, फिर मैं जानूं और अदालत जाने। कल वो दिन आने वाला है जब पहली बार अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बुच्चा साहब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहेंगे कि शहरयार बुच्चा, आज एक दिन के लिए तुम वकील नहीं रहे। और तुम भी ध्यान रखना, जो ही इंजमामुल हक अपनी विनिंग इनिंग खेलकर आउट हो जाए और न्यूजीलैंड को लगे कि वो अब भी मैच में वापस आ सकते हैं, तो तुम इस कमीने को मोइन खान बनाकर क्रीज में ले आना। फिर ये खेलेगा विनिंग शॉट।
चल गिर जा, क्यों? उठा दूंगा तुझे। आज उठाने के पैसे नहीं लूंगा। चल चलिए। तू चल। टिंड करवानी है। चल वैसे एक मशवरा दूं, जब तक तुम ठीक नहीं ना हो जाते ये वसाखियां लेके ना निकला करो। क्यों? देखो ना, ये वसाखियां तुमने साइड पे रखी हैं, अगर इसे कोई खो के नस गया तो। चल चल। के नस गया तो। आप तकलीफ ना करें सिस्टर, मैं खुद ही खा लूँगा। खुद कैसे खाओगे? खुद डॉक्टर ने तो मना किया ना कि दायां हाथ बिल्कुल भी हिलाना नहीं, फिर कैसे खाओगे आप? बायां हाथ तो ठीक है ना मेरा। चलो ठीक है, ओके फाइन, अब जल्दी खा लेना, ठीक है? आपकी दवाई का टाइम भी हो गया है, सही है? रुको, हुक्म है कि मुसलमान को अपने बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए। जिसका दायां हाथ जख्मी हो उसको नहीं हुक्म। शट अप, चलो खाओ। पता है अब तुम खाना खिलाने के बाद क्या बोलोगी? कहोगी ये जो खाना खिलाया है तुम्हें, टिश्यू से मुंह साफ किया है तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जी हाँ। बड़ा झूठ बोलती हैं आप। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। तो तुम कहोगी तुम्हें किसी का भी बाएं हाथ से खाना अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स
किसी और को भी खिलाया कभी? I mean, 100 में से 10 लोग बाएं हाथ से खाते हैं और वो जो लेफ्टी होते हैं, कभी रोका उन्हें? बकवास बंद करो और मुंह खोलो। हेलो, चाय पीनी है? नहीं। बंद खाना? ओ नहीं। जा फिर अपना काम कर। आज तू मेरा काम कर। ये पकड़, पूरा 100। गिरने लगा? ओ नहीं, गिरना नहीं है। तो फिर किस बात का 100? ये बता, ये लुबना में 3-4 दिन से नजर नहीं आ रही, किधर है? ड्यूटी दे रही है। कहाँ? कामी के पास, वहाँ अस्पताल में। ओ ये कामी उसका लगता क्या? लगता लुकता कुछ नहीं है, अपने मोहल्ले का है ना। 6 गोलियां लगी हैं उसको, तो खाना पका के ले जाती है उसके लिए। अब तो मैं भी उसके मोहल्ले का हूँ। तो मेरे लिए पकाएगी खाना? पहले 6 गोलियां खा, अस्पताल जा, बच गया तो पकाएगी, ना बचा तो फिर भी पकाएगी। आ गई है, आप ही पूछ लो। या अल्लाह, मैंने इस वक्त कुछ और क्यों नहीं मांग लिया? हाय। हाय। नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू टू। देखा, हो गई ना मोहब्बत? किसको? आपको। किससे? मुझसे। पर्ची लड़ गई आपको। बैसाखियाँ दो मुझे। बैसाखियाँ? दे दो ना, प्यार की निशानियाँ। राजा मेरे पीछे 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 पीछे। ओ बाबा, ओ मेरी लात गई।
ओए 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 उठा मुझे। 50 लूंगा। चले कहाँ उठ उठ जा। उठ गया हूँ। हुक्म? अदालत पहुंचना है तुमने। टाइम तुम्हें फोन करके बताऊंगा। पर वकील साहब ने तो मना किया था। रात सोचा मैंने, उनके मना करने पर गौर भी किया, पर लेकिन नहीं। क्या नहीं? डींगे के डर से जेदे को लुका के रख लिया। पेशी पर तू गया ना मैं, तो मुझे परी पैकर कौन कहेगा? मैं कहूंगा, पर तू जलाली साहब की इजाजत के बगैर अदालत नहीं जाएगा। सारे मिलके बोलो, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। परी पैकर कहने से परी पैकर नहीं होता मेरे बादशाह। कुछ करने और करके दिखाने से होता है परी पैकर। तैयार होके बैठ जा और मेरे फोन का वेट कर। जलाली साहब को सरप्राइज देना है मैंने। फोन सुनते इसको रिक्शे में बिठाना और 5 मिनट में अदालत लेके पहुंच जाना। 5 मिनट? ओ चल 6, लेकिन देखना कहीं 6 से ज्यादा ना हो जाए। और खिला मुझे। और कितना खाओगे मेरी जान? लुबना मीत के लिए जान देनी है मैंने। परी पैकर ने 6 गोलियां मारनी है, अभी मैंने वो भी खानी है। मरी जाना है तो फ्रूट जाया न कर। और शरफ फरमान। और मैं बड़ा चालाक हूँ सिस्टर। 6 गोलियां मैंने खा लेनी है, पर इंशाल्लाह मरना मैंने फिर भी नहीं है। वो मर जाएगा रंगू, सेकंड गोली पर डेथ हो जानी है तेरी। दोनों तरफ से मेरा ही फायदा। दोनों तरफ से? बच गया तो समझ, लुबना मीत मर जाएगी मेरे पे, और अगर मर गया तो परी पैकर चढ़ गया ना फांसी। प्लीज रंगू, अभी तो तुमसे चला भी नहीं जाता। और गोली खाने के लिए चलने फिरने की लोड़ नहीं है। बस लुबना मीत को जरा सा छेड़ना है तो तप जाना है उस कमीने परी पैकर ने। बस तू पर्चे की तैयारी कर। पर्चा? ले, परी पैकर पे पर्चा नहीं कराना। बच गया तो 307, मर गया तो 302। और मत्थे पे हाथ ना मार, मैंने बड़ी टेक्निक से मारना है उसको। 307 लगी ना तो देखना, अस्पताल में मुझसे मिलने आएगी, खाना लेकर कहेगी, रंगू मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खाना पकाया। मैं कहूंगा लुबना तू अपने हाथों से मुझे खिला। फिर तो खिलाएगी ना? क्यों खिलाएगी? और टेक्निकल बातें नहीं समझती तू। आकर तरला नहीं करेगी मेरा हाथ पकड़ के कहेगी, प्लीज रंगू परी पैकर को माफ कर दे। फिर क्या, मैं तुझा हाथ पकड़ के कहूंगा क्या माफ किया है? अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री, वालेकुम अस्सलाम। आज आपने रिहा हो जाना है। ले दस। मैं सच कह रही हूँ मियाँ जी। और तू तो सच कह रही है पुत्री, पर मैं इसे सच समझ नहीं रहा। ऐत करीमा करा जाकर, छू मंत्र से रिहाई नहीं होनी। साईं
आदमी से कहो गाड़ी में वापस बैठ जाए। ओए करीम दाद, कमीने को कह गाड़ी में तशरीफ रखे। भाई साहब अंदर बैठो। आ गया जनाब, आगे बोलो। घंटा डेढ़ बैठा हूँ तुम्हारे पास, जल्दी क्या है? उजार तो परे कर लो, पुराई गाड़ी में घंटा डेढ़ बैठने का ये कोई तरीका नहीं है। तेरी उम्र कितनी? 28 साल। ले 10। तेरे तो 30 भी पूरे नहीं होने। मतलब कि अब पता नहीं तूने वापस जाना है या नहीं जाना। यानी 28 पे कहानी खत्म हो गई ना। एवें डरा शरा रहे हो ना जनाब। कहता है तो पहली गोली मार के साबित कर देता हूँ। ना करो जनाब, चल जाएगी प्लीज। जेदे टॉम को ले आओ और सुनो, आराम से आना। 6 के 10-15 भी लग जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेदा टॉम आ रहा है आपके भाईजान शहीद के खिलाफ गवाही देने। किसी ने मुझसे कहा कि उसकी जान को खतरा है, तो मैंने उससे कहा तो फिर डींगा साहब की जान को भी तो खतरा है। अभी आ जाएगा 10-15 मिनट में। रक्शे पर आ रहा है। कहो तो रक्शे का नंबर बताऊं? ना जी, मैंने क्या करना है नंबर? कुछ नहीं करना तो फिर दुआ करो। करो ना दुआ। दुआ वाले हाथ तो बनाओ। अब दिल ही दिल में दुआ करो कि या अल्लाह जेदा टॉम खैरियत से आए और खैरियत से चला जाए। मेरी तरफ ना देख, अल्लाह की तरफ देख। जेदे टॉम को किसी ने वटा भी मारा ना तो मुकर्रम डींगा साहब, मैं 6 गोलियां मारनी तुम्हारी वक्की में, एक तेरे मथे पर। मथे वाली ने मिनट नहीं लाना। तो फिर 28 पर हो गई ना बात खत्म। चलो करो दुआ। दुआ बाद में कर लूंगा, पहले फोन कर लूं। करो, बिस्मिल्लाह। ओए बोले जनाब वाला, जलाली साहब ने पिछली हेयरिंग में कहा था कि अब की बात वो एक ऐसा गवाह पेश करेंगे जो अदालत के रूबरू खड़ा होकर 3 लोगों के कत्ल का एतराफ करेगा और बताएगा कि उसने वो तीनों कत्ल मकतूल जकी अहमद के कहने पर किए। जनाबे वाला, मैं अदालत से इस्तदा करूंगा कि जलाली साहब को अपना गवाह पेश करने का हुक्म सादिर किया जाए। जलाली साहब, आज आप अदालत में गवाह पेश करेंगे? मैं गवाह से पहले गवाही पेश करूंगा जनाब वाला। और मेरी अदालत आलिया से यह भी दरखास्त है कि केस का फैसला होने तक मिस्टर वारिस अली को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
आपको क्या लगता है जलाली साहब कि महज एक गवाही सुनकर अदालत इस इंतहाई अहम मुकदमे में मुल्ज़म की जमानत मंजूर कर लेगी? मैं आपकी जुरा में उठाए गए बहुत से नुक्तों से इत्तफाक करता हूं, मगर कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए आपने अब तक अदालत को कोई सबूत पेश नहीं किया। और मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि जब तक गवाह पेश नहीं होगा गवाही कैसे होगी? गवाह हाजिर है जज साहब। वो आ गया मेरे बादशाह, आपके भाईजान शहीद की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए। बड़ा कड़क बच्चा है डींगा साहब, अपनी सुहाग रात छोड़ के आया है, इसलिए बड़े गुस्से में। देखना जब गवाही देगा, राज खोलेगा, सच बताएगा तो आपका अपना दिल कहेगा कि अपने भाईजान शहीद की कब्र पर जाकर अदब से कहो, भाईजान फिटे मुंह आपका, लानत है आपके करतूतों पर।